दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आपका वेलकम करता हूं खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 13। जी हां, मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर देखोगे मैं अब तक इस 2026 में अलग अलग विषय पर साउंड डॉक्ट्रिन के संदर्भ में अब तक 12 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, आपको सिंपल जाना है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डैनियल राज YouTube चैनल। आपको जाना है और वहां पर आपको देख लेना, जो आपको ठीक लगे वो आप देख लीजिएगा ना। दोस्तों इस वीडियोस को या ऐसी वीडियोस को आपके बीच में मैं 3 प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता हूं। एक है YouTube, दूसरा है Facebook और तीसरा है Instagram। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये तीनों जगहों पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, साथ ही साथ आप इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। याद रखिएगा बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। नाउ डैनियल भाई, क्या आप सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा किसी प्रकार का कोई भी चैनल पेज मोनेटाइज नहीं है। मुझे मुफ्त में मिला है, मैं मुफ्त में देता हूं। बट दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने में इसके पीछे खूब खर्च होता है। अगर आप चाहते हैं कि डैनियल भाई आपकी वीडियोस बाइबल आधारित है, हम उससे आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, हम सीख रहे देश और विदेश में, अगर आप ये समझते हैं कि मेरी वीडियोस आपके लिए उन्नति का कारण बन रही है, तो मैं चाहता हूं आप मेरे मंथली सपोर्टर, फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे आप आगे आ सकते हैं। किसको कॉल करना है? आपको MMB ऑफिस में कॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको MMB ऑफिस का नंबर डाल दिया जाएगा जहां आप कॉल कर सकते हैं और वहां पर आपको बाकी डिटेल्स दे दी जाएगी कि आपको मंथली सपोर्ट के तौर पे अगर आप सहयोग बनते हैं तो आपको कहां देगा। अन्यथा आप बिल्कुल मुफ्त में जब चाहो तब देख सकते हो। इसकी किसी प्रकार की कोई कीमत ना तो मुझे मिलती है ना आपको देनी है। बाकी मेरा परमेश्वर सहायता करेगा या लेके चलेगा जो अब तक लेके चल रहा है ना। दोस्तों 2026 में मैंने तय किया है कि मैं आपके बीच में खूब वीडियो बनाऊंगा, छोटी बड़ी, 10, 5, 15, 20, 25, 30, मुझे नहीं पता आज कितना समय जाएगा, लेकिन ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाने का मैंने निर्णय लिया है। उसके पीछे की वजह यह है कि हमारा जो बाइबल कॉलेज है वो अभी बन रहा है। कम से कम 1 करोड़ के बजट में बाइबल कॉलेज फार्म हाउस बन रहा है मुंबई में, जिसके चलते मैंने उसको अभी एक नया नाम दिया है MMB शिक्षा केंद्र। आपने ठीक सुना, रिपीट कर दूं, MMB शिक्षा केंद्र, जहां पे लोग आएंगे, वचन आधारित सही तरीके से सीखेंगे और प्रभु में मजबूत होंगे। दोस्तों जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ MMB इसको टोटल फाइनेंस कर रहा है, जिसको MMB के जितने सदस्य हैं टोटल इसका खर्च अपने कंधे पे ले रहे हैं। अगर आप MMB के सदस्य हैं, खरी शिक्षा के सदस्य हैं, आप मुझसे जुड़े हुए हैं Facebook, YouTube, Instagram पर, और आपको ये बात अगर अभी तक नहीं पता है कि डैनियल भाई इसमें हम भी शिक्षा केंद्र में हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वापस कहता हूं MMB ऑफिस में आपको कॉल करना है और वहां पर आपको बाकी डिटेल्स दे दी जाएगी ना। दोस्तों अगर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये है वीडियो नंबर 13, तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपके बीच में आज का जो टॉपिक है वो रखता चलो। क्या पीढ़ीगत श्राप मसीहों पर होती भी है? क्वेश्चन मार्क, जिसका इंग्लिश शब्द मैंने डाला है जनरेशनल कर्स और कर्सेस। दोस्तों 32 साल से, इनफैक्ट 33 साल से, 33 ईयर्स से मैं मिनिस्ट्री में हूं। मैंने अपने जीवन में कभी भी, मेरे ऊपर श्राप है, मैं श्राप से ग्रस्त हूं, मेरे पूर्वजों का श्राप है, ऐसी किसी प्रकार का दबाव अभी तक, और मुझे यकीन है आगे भी मेरा परमेश्वर अपने शब्द पर टिका रहता है। मैंने अभी तक ऐसा कोई श्राप मेरे ऊपर महसूस नहीं किया। ये जो शूटिंग रूम है, मैं यहां अकेला रहता हूं। रास्ते पे जब चलता हूं 50 लोग मिलते हैं और ऐसे ऐसे तरह के लोग मिलते हैं जो श्राप को बेचते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं
अगर उनको पैसा ना मिले, आगे आप समझदार हैं। उसके बावजूद भला चंगा आपके बीच में वीडियो बनाते हुए मैं मौजूद हूं। बट मैं देख रहा हूं कि मसीह की दया में कुछ सेवक, पास्टर्स इस बात को खूब उठाते हैं और वो कहते हैं उद्धार के बाद, हाँ याद रखिए, उद्धार के बाद, आफ्टर सैल्वेशन, आफ्टर गेटिंग सेव्ड, आफ्टर बिकमिंग द गॉड्स सन्स एंड डॉटर्स, प्रभु परमेश्वर के, गॉड के बेटा बेटी बनने के बाद, ये वाला बोलना था। यू अंडरस्टैंड? कहते हैं कि आपके ऊपर श्राप है। ताज्जुब है मुझे। तो जिसके चलते मैं आपके बीच में पहले एक वचन पढ़वा देता हूं, और वो वचन ये है, सो यदि कोई मसीह में है, शब्द को ध्यान दीजिएगा, यदि कोई मसीह में है। मसीह शब्द, इन क्राइस्ट, मसीह शब्द पौलुस ने यहां क्यों यूज किया? दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल हम ऐसी बातों को रख रहे हैं जिसको मैं खुद भी सीख रहा हूं और आपको भी सिखा रहा हूं कि यीशु कौन है, मसीह कौन है और प्रभु यीशु कौन है। यानी कि यूड है वाव है, लॉर्ड कैपिटल LORD, लॉर्ड, अदोनाई, केरियोस, ये कौन है? हम इसको सीख रहे हैं, आपके बीच में मैं रख भी रहा हूं। तो जिसके चलते जब मैं कोई स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो मैं सबसे पहला लेखक क्या कहना चाह रहा है और किस बात पे जोर दे रहा है वो मुझे समझ में आ रही है और आपके बीच में रख रहा हूं। तो जिसके चलते आप देख सकते हैं कि मैंने मसीह को अंडरलाइन किया हुआ है। मसीह यानी कि क्रिस्त, क्राइस्ट, ठीक है ना, क्रिस्तुस। अब प्रश्न उठता है, आपको यह भी बता दूं कि आप जब इसको पढ़ रहे हैं, यानी कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, बट ओरिजिनली ये हिंदी में नहीं है, ना इंग्लिश में है, ना आपका कोई लोकल लैंग्वेज में। ये ग्रीक भाषा में पौलुस के द्वारा कोनियो लैंग्वेज में, ग्रीक कोनियो लैंग्वेज में, कोनिये या ये कोनिये में लिखा गया है। तो पौलुस को पता था कि मैं यीशु क्यों नहीं लिख रहा हूं, पौलुस को पता था कि मैं प्रभु क्यों नहीं लिख रहा हूं, उसको पता था कि मैं मसीह क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मसीह का कनेक्शन मैं अभी आपको दूंगा। सबसे पहले जिसको मैंने लाल किया है, पहले उसको क्लियर कर देते कि यदि कोई, इफ एनीवन, यदि कोई, इसका मतलब क्या हो गया? ये यदि शब्द है, इसका मतलब है कि अगर कोई मसीह में, सच में मसीह में, जॉन द बैप्टिस्ट वाले की बात नहीं कर रहा है, मोसेस के डिसाइपल्स की बात नहीं कर रहा है, और वहां पर बाकी जितने क्रिश्चियनिटी या फिर मसीहत या फिर लेके चलते थे उसकी बात नहीं कर रहा है, ना ही कैथलिज्म की बात कर रहे हैं। यहां पे मसीह में यदि आपको मसीह में रूटेड अगर हैं, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। सो यदि कोई मसीह में, तो वह नई सृष्टि है। जब आप पढ़ते हो कि नई सृष्टि है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो टोटल नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। दूसरी चीज, आपको न्यू क्रिएशन बनाता कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर। जब वो कहता है ना कोई चीज को, तो वो आधा अधूरा नहीं बनाता है, वो कंप्लीट बनाता है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वो आधा अधूरा नहीं बनाता, आधा अधूरा काम नहीं करता है, वो कंप्लीट करता है। सृष्टि अभी तक गवाह है इस बात का, सृष्टि की जितनी चीजें वो गवाह है अभी तक इस बात की। पृथ्वी बिना टेक, यानी कि विदाउट फाउंडेशन, विदाउट एनी पिलर, अभी भी जस का तस खड़ा हुआ है, ना एक इंच ऊपर ना एक इंच नीचे। ऊपर गया, आप सोच लो फिर धरती का क्या होगा, ठंड से खत्म। नीचे आया, फिनिश, आग का गोला, जिसके चलते टकाटक, या भी बोलना चाहो, मजबूती से अपनी जगह पे चक्कर लगाता है। A to Z धरती को का अनाज उगाएगी, वो उगा रही है। तो ये है परमेश्वर का हाथ, जो कि वो कंप्लीट करता है। यूड यानी हाथ, हैंड। यूड है वाव, यानी कि नेल, इसके ऊपर बात कर चुका हूं। वो नई सृष्टि है। शब्द को ध्यान दीजिए, पुरानी बातें, आपके जिंदगी की जितनी भी बातें, जनरेशन कर्स को तोड़ने की बातें, जितनी भी बातें, अब जरा शब्द पढ़िए, बीत गई। आप जब मसीह में नहीं थे ना, मूर्ति पूजक थे, संसारिक थे, पता नहीं क्या क्या किया था आपने। तो जिसके चलते जादू टोना,
किसी का बोला हुआ श्राप, पूर्वजों का श्राप आपके ऊपर लागू होता चला गया था। ये बात है, ये बात सच है। लेकिन जैसे ही आप मसीह में, याद रखो मसीह में, मैंने यीशु नहीं बोला, मैंने प्रभु यीशु भी नहीं बोला, मैंने मसीह की बात की है। इफ यू आर इन क्राइस्ट, मसीह में, तो कहता है कि बातें बीत गई, देखो, इसका मतलब यह है कि आपको दिखेगा। मेरे को मेरे लाइफ में दिखता है, आशीषित हूं, ब्लेसेड हूं इन एवरी एरियाज। यू अंडरस्टैंड? अगर कोई मसीह में है, वचन में रूटेड है, सही तरीके से, देखो वे सब नहीं हो गई। देख लीजिएगा, प्लूरल फॉर्म है, नहीं हो गई। इसका मतलब है A to Z आपके जिंदगी में सब कुछ नया हो गया। दोस्तों, इस वचन को 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 को, मुझे नहीं पता कि ये पेंटिकॉस्टल पास्टर्स, कैरिस्मेटिक पास्टर्स और ये प्रॉस्पेरिटी के प्रीचर और ये पेटू सेवक आपको उल्लू बनाने के लिए इसको राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के हिसाब से क्यों नहीं सिखाते और आपको डरा देते हैं। जानते हो इब्रानियों 11:6 क्या कहता है? परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता आज की तारीख में, तब भी, इजरायली हो, अन्य जाति हो। यीशु कहते हैं यूहन्ना 14:1 में, तुम पिता पे विश्वास करते हो, मुझ पे भी करो। सारा खेल विश्वास का ही तो है। रोमियो 1:16-17, धर्मी जन, बोल दीजिए ना, विश्वास से जीवित रहेगा। तो सारा खेल विश्वास करने का है। ये जितने भी कर्स ब्रेकिंग के जो सेवक है ना, ये आपसे कार्य करवाते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तब जाकर ये होगा, ये होगा। नो, बिल्कुल गलत है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। आपका मसीह जीवन डीड्स पे नहीं, बल्कि फेथ पे होना चाहिए। व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है डू, अनुग्रह का कॉन्सेप्ट है डन, हो चुका। ये आपको सीखना पड़ेगा ना। दोस्तों, मसीह के कॉन्सेप्ट में आते हैं कि पौलुस ने मसीह शब्द यूज क्यों किया? क्योंकि आइजाया चैप्टर 10:27 इसका टोटल कॉन्टेक्स्ट अशीरियंस, इजरायलियों के पाप और उनके गुनाहों को भविष्य में कैसे परमेश्वर कह रहा है कि तुम पर ताड़ना आएगी, ये वो कॉन्सेप्ट है। तो कहता है कि उस समय 70 साल की गुलामी के बाद उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ अशेरियंस ने जो आपके ऊपर बोझ डाला है, जो तेरे कंधे पर है इजरायलियों, जो तेरे कंधे पर से उसका जुआ, अशेरियंस का जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। अब सुनो, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। वाओ, मसा, प्रभु यीशु मसीह बना आपके ऊपर का जुआ तोड़ने के लिए। और ये पेंटिकॉस्टल वाले, कैरिस्मेटिक वाले, पेटू सेवक वाले और साथ ही साथ में मैनिपुलेट करने वाले आइजाया चैप्टर 10:27 को खूब यूज करते हैं और आप लोगों को लालच देते, डरा देते कि देखो अभिषेक के कारण जुआ टूट रहा है, तो आपको अभिषेक पाने के लिए कुछ करना होगा। उपवास कर लो, प्रार्थना करा लो, 3 दिन की प्रार्थना में आ जाओ, प्रभु के दास से हाथ रखवा लो। जब तक प्रभु का दास हाथ नहीं रखेगा, अभिषेक नहीं आएगा, ना ही जुआ टूटेगा। ऐसी बातों के साथ आपको उल्लू बनाते हैं। जबकि परमेश्वर यहां पे कह रहा है इजरायलियों से कि अशेरियंस और नबूकदनेस्सर बेबीलोनियंस, नॉर्दर्न एंड सदर्न किंगडम के जो जुआ है, उसको तोड़ने के लिए एक अभिषिक्त आएगा। और इसी बात को दानियल चैप्टर 9:24, 25, 26, 27 में हम पढ़ चुके हैं कि 69th वीक बीतने के बाद अभिषेक काटा जाएगा, यानी कि मसीह मरेगा, बट उससे कोई लाभ नहीं होगा, नॉट फॉर हिमसेल्फ। तो ये उसकी बात हो रही है। आप शायद नहीं समझे। मसीह में अगर हो, अभिषेक में अगर हो, किसके अभिषेक में? यीशु मसीह
जो खुद अनॉइंटेड है, खुद अभिषिक्त है, उसके अंदर अगर आप हो, ध्यान दीजिएगा, आपको किसी प्रकार का कोई श्राप टच तक नहीं कर सकता। सुबह का बिल्ली का रास्ता काटना, रात को शाम को कौवों का काव काव करना, काले कुत्ते का रोना भौंकना आपकी गली और आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, किसी का नारियल जादू करके आपके घर के पास फेंक देना, या फिर आपको कोई डरा देता है काली गुड़िया उल्टा लटका कर मैं तुम पर जादू कर दूंगा, उसके अंदर पिन घुसाऊंगा, कलकत्ता, बंगाल, साउथ अफ्रीका, ऐसा किसी प्रकार का कोई जादू आपके ऊपर असर नहीं होगा। कब? अगर आप मसीह में हैं तब। कितना सटीक है दोस्तों, कितना कनेक्टेड है, बस यही वजह है। आप जब मुझे सुनते हैं ना तो मैं बिल्कुल वचन आधारित आपके बीच में बातों को रखता हूं। पौलुस को पता चल गया था कि ये वही अभिषेक है जो जुआ तोड़ेगा, ये वही अभिषेक है जो इस्राएलियों को पाप से छुड़ाएगा, बंधनों से छुड़ाएगा। और यही तो बात लिखे कि पुरानी बातें बीत जाएंगी, नया हो जाएगा। कब? जब आप मसीह में। पौलुस ने यहां यीशु शब्द नहीं डाला क्योंकि उसको पता है कि यीशु नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यीशु जो थे वो जूविश लड़के थे, 30 साल, 30 इयर्स, जैसे जोसेफ, जैसे जोशुआ, 30 इयर्स, बाद में लीडर बने, याजक बने, किंग्स बने, आप जो बोलना चाहे, राजा दाऊद भी। लेकिन 30 साल के बाद 27 AD में जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो ऊपर से एक आवाज आई कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न। पुत्र क्यों कहा? आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 के हिसाब से कि इस्राएलियों, परमेश्वर तुम्हें एक पुत्र देगा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता, एक पुत्र दिया जाएगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। पुत्र मसीह बना, यीशु या जूइश लड़का बना। मरियम से यही तो कहा था ना, यशुआ रखना, क्योंकि ग्रीक कोनिये लैंग्वेज में यशुआ, नॉट जीसस, नॉट यीशु। हम ये सब बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार बाइबल कॉलेज अटेंड करें, जो भारत के आसपास में रहते, प्लीज कम, जब बन जाएगा फार्म हाउस में शिक्षा केंद्र, MMB शिक्षा केंद्र। दोस्तों कैसा लग रहा है? अगर आप मसीह में ना तो आपको दिखा देता हूं। उद्धार के बाद श्राप तोड़ने की प्रार्थना करानी चाहिए या करवानी चाहिए? बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। ऐसा बहुत कुछ चल रहा है आज मार्केट में, मुझे नहीं पता क्यों करवाते हैं ये लोग। आपको सबसे पहली बात तो डरा देते हैं। आप जब जाते हो ना पास्टर के पास में प्रार्थना के लिए, या कहते हो ना कि पास्टर जी रात को बुरे सपने आते हैं, घर पे कुछ भी ठीक नहीं होता है, हम जो भी कमाते हैं सब पता नहीं कहाँ चला जाता है, आता बहुत कुछ है बचता कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई पे खर्च हो रहे हैं, फलाना 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 जो भी है। बड़ी बातों को रख देते हो ना जब आप, वो पास्टर वहीं दाव खेल जाता है, कहता है कि आपके ऊपर श्राप है, पूर्वजों का श्राप है, उसको तोड़ना होगा, आपको उपवास में जाना होगा, जबकि उसको यह वचन बताना है। मैं जितने ऐसे पास्टर जो अपनी ऐसी बातों के साथ में दुकान चलाते हैं ना, जनरेशनल कर्स को तोड़ने का, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि इसको समझाओ पहले लोगों को। मैंने देखा है कुछ कुछ वीडियोस को, श्राप को कैसे तोड़े, उसके 10 पॉइंट, उसके 7 पॉइंट, उसके 3 पॉइंट, कैसे कर लेते हो ये सब? और फिर इसका स्क्रिप्चर कहां है? पौलुस ने, पतरस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, जेकब ने, जॉन ने, पीटर ने कभी नहीं कहा अपनी पत्रियों में कि श्राप को तोड़ने के लिए यह स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, कभी नहीं। आपको नहीं मिलेगा पढ़ने को। यदि परमेश्वर तेरे साथ है, रोमियो 8:31 से पढ़ लो ना। परमेश्वर अगर तेरे साथ है, परमेश्वर अगर तेरी ओर है, परमेश्वर अगर तुझसे प्यार करता है और तू परमेश्वर से प्यार करता है, कम से कम 16-17 बातें आपके विरोध में नहीं है। लिखा है कि नहीं लिखा? जाके पढ़ लो। फिर मुझे नहीं पता चलता है कि ये किस बेस पे कलीसिया को ये सिखाते हैं कि जनरेशनल कर्स टूटने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बकवास है दोस्तों। आपको ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करवानी है। अगर आप मसीह में हैं, फिनिश, वो काफी है। मसीह में मतलब आपका अभिषेक है,
अभिषेक में आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 20, फिर दूसरा यूहन्ना, माफ करना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27। इसका मतलब है पहला यूहन्ना का चैप्टर 2 का 20 और 27 पढ़ लेना। वहां पर लिखा है कि तुम्हारा अभिषेक हो चुका है, आपके अंदर अभिषेक रहता है। पवित्र आत्मा की बात हो रही है। कैसे पॉसिबल है बताइए ना, कैसे पॉसिबल है? अगर मसीह में आप हैं, कोई मजाल है कोई आप पे जादू कर दे, आप पे कोई आप शब्द बोल के आपको श्रापित कर दे? देखिए सारा खेल है ना दिमाग का है। 2026 के लिए मैंने यही कहा था, आपके विश्वास की ढाल पर तीर फेंकेगा लूसीफर और आप डर जाते हो और आप उसके शिकार हो जाते हो। नहीं होना है। मैं इस वीडियो नंबर 13 से आपको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, ऐसा कोई श्राप नहीं होता। पीढ़ियों का श्राप, पूर्वजों का श्राप, इसका श्राप, उसका श्राप बिल्कुल नहीं होता। अगर आप मसीह में है तो नहीं होगा। मसीह अभिषिक्त बना आपके लिए, अभिषेक बना आपके लिए, क्रिस्तुस बना आपके लिए और आपके सारे बंधनों को तोड़ने के लिए। कितनी अच्छी बात लिखी कि तुम नए हो चुके हो, पुरानी बातें जा चुकी हैं, बस विश्वास पे चलो। विश्वास पे चलने का मतलब है प्रभु यीशु, मैं आप में हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरी नई सृष्टि हो चुकी है, मैं प्रभु में आ चुका हूं, मेरा उद्धार हो चुका है, अब मैं आपके अंदर हूं, आप मेरे अंदर हैं। ये जो शरीर है आपका मंदिर है। ये आप जब उद्धार पाते हो, आपको एक अच्छा साउंड डॉक्ट्रिन पास्टर यही सिखा देता है, उसके बाद में टोटल आजाद। ये नहीं कि सुबह उठते ही कन्फेस करते बैठो या कबूल करते बैठो। एवरी टाइम जब भी कोई मीटिंग होती है, कुछ लोग आते हैं आपको कबूल करवाते हैं कि कबूल करो, प्रार्थना रिपीट करो। इसको कहते हैं शक करना। इसको कहते हैं कि अब पिछला जीवन जो जी रहे थे तब आपने कन्फेस किया था कि प्रभु ने सब आजाद कर दिया, तो फिर अभी बार बार रिपीट क्यों कर रहे? इन सब बातों को सीखना होगा। मैं जानता हूं गड़बड़ बहुत है। तो चलिए दोस्तों, ये था वीडियो नंबर 13 का टॉपिक। पीढ़ीगत श्राप आपके ऊपर नहीं है। आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब, फेसबुक के ऊपर फॉलो, इंस्टाग्राम पे फॉलो। और अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आप जो सिखा रहे हैं, आप वीडियो बनाते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाते, लेकिन हम आपके लिए ऐसा मंथली सपोर्टर के तौर पे आगे आना चाहते हैं, MMB ऑफिस में कॉल करें और आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, और अगले वीडियो भी, और ऐसे कम से कम और भी वीडियो बनती जाएगी। जबरदस्त टॉपिक आपके बीच में आता रहेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।